प्रिय श्रोतागणों, सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। जैसे कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे समाज के, जो शूद्र समाज के सबसे निचले तबके के, सबसे नीचे जो हाशिए पर जो समाज है, उस तबके के एक संत जिन्हें सूपन भगत कहा गया है। आज उनके बारे में हम जानेंगे, उनके बारे में कुछ समझेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सूपन भगत क्या थे। तो जी हाँ साथियों, हमारे समाज में सबसे नीचे तबके के जो है कि जिसे डोम कहते हैं, जात डोम जात में जो है कि सूपन भगत हुए थे। और कहते हैं महाभारत काल में, महाभारत काल की यह बातें हैं जो है कि द्वापर युग में महाभारत हुआ था। महाभारत होने के बाद कृष्ण ने कहा था कि अब महाभारत खत्म हो गया है और हे युधिष्ठिर, आपको पाप लगा है, आपके अपने लोगों की हत्या का जो है कि पाप लगा है। और यह पाप तभी धुलेगा जब आप एक यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में देश के, राज्य के सभी संत और ब्राह्मणों को आप भोज कराएंगे और वह भोज से, उस भोज से जो है कि आपका यज्ञ सफल होगा। और उस यज्ञ में एक घंटा बांधा जाएगा और घंटे जब वह सारे संत और ब्राह्मण भोजन कर लेंगे तो घंटा जब बाज जाएगा तो समझिए आपका पाप खत्म हो गया और कहना चाहिए आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों उस समय काल में युधिष्ठिर ने फिर यज्ञ की घोषणा की और एक यज्ञ किया। और उस यज्ञ में उस यज्ञ का मूल जो है कि लक्ष्य यही था कि जब संतों और ब्राह्मणों के भोजन के बाद 1 घंटा बाज जाएगा तो यज्ञ जो है कि पूर्ण हो जाएगा। अब साथियों सारे जो है कि राज्य के, उस समय के जो राज्य के जो संत थे, ब्राह्मण थे, सबको बुलाया गया, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बुलाया गया और उनको भोज कराया गया। लेकिन घंटा नहीं बाजा। जब घंटा नहीं बजा तो लोगों को ये लगा कि आखिर घंटा क्यों नहीं बजा। घंटे, इस यज्ञ का मूल उद्देश्य ही घंटा बजना था, किस कारणवश जो है कि घंटा नहीं बजा। कौन ऐसा संत चाहे ब्राह्मण बाकी रह गया है जिसने भी भोजन नहीं किया और यह घंटा नहीं बजा। तो सब लोगों ने इस पर विचार करने लगे। जो उस समय के जो है कि कहना चाहिए ज्योतिष विज्ञान भी रहा था, ज्योतिष लोग थे और संत लोग थे और स्वयं भगवान कृष्ण जो है कि कहते हैं जिन्हें भगवान कहा गया उन कृष्ण को, और उन लोग जो है कि सब बनकर इस पर जो है कि विचार विमर्श करने लगे कि आखिर घंटा क्यों नहीं बाजा। तो विचार से, तर्क से पता चला कि कोई सूपन भगत हैं, जो एक संत सूपन भगत रह गए हैं जो अभी भोजन नहीं किए हैं, इसलिए घंटा नहीं बाजा। तो भगवान कृष्ण यह जो है कि आदेश देते हैं, यह विचार प्रकट करते हैं कि हमारे जो है कि राज्य में यह कि सूपन भगत हैं और सूपन भगत जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक आपका पाप क्षय नहीं होगा, घंटा नहीं बजेगा। तो उन्होंने कहा कि ये अब थोड़ा सा बात ये आती है कि हमारे समाज में सूपन भगत, अब सूपन भगत जो है द्वापर युग की बात है, और जबकि त्रेता युग में शंभु का वध जो है कि तपस्या के कारण शंभु का वध कर दिया जाता है। अब तपस्या का कई जो है कि कुछ लोग कहते हैं कि उल्टा लटक के वो गलत दिशा से तपस्या करते थे। तपस्या का मतलब है जिसमें हठ योग कहते हैं। कुछ लोग एक हाथ उठा करके हठ करते हैं, तपस्या करते हैं कि जब तक मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं हाथ नीचे नहीं करूँगा। कुछ लोग एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं और कुछ लोग पानी में जो कि खड़े होकर तपस्या करते हैं, यह हठ योग है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है कि शंभु ऋषि ने उल्टा लटक करके यह तपस्या किया था। लेकिन उस जमाने काल में राजा रामचंद्र जी द्वारा उनका वध कर दिया जाता है। अब समस्या ये आता है कि साथियों जब सूपन भगत महाभारत काल में ऐसी कैसे तपस्या किए और कैसे साधना किए कि वो इतने जो है कि प्रखर जो है कि हुए, इनके अनेक संत हुए। तो साथियों बहुत गोपनीय तरह से सूपन भगत ने अपनी साधना और अपनी तपस्या को किसी के सामने प्रकट नहीं किया था, जाहिर नहीं किया था। अपने घर में ही गोपनीय माध्यम से, गोपनीय तरह से उन्होंने साधना किया था। अब यह देखिए, अब वहाँ धीरे से इनके द्वारा उनके अब साधना उजागर हो रही है। कृष्ण कहते हैं कि जाइए आप लोग उनको बुला के लाइए और भोजन करवाइए, तभी यज्ञ सफल होगा। अब युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर जो है कि
सारथी को भेजते हैं रथ द्वारा, कहते हैं जाओ और सूपन भगत को लेके आओ। अब सारथी वहाँ रथ लेके पहुँचते हैं सूपन भगत के पास। सूपन भगत के पास आग्रह लेके कहते हैं कि चलिए आपको महाराज युधिष्ठिर ने बुलाया है भोजन के लिए। तो सूपन भगत कहते हैं कि महाराज, अरे हम छोट जात हैं, जो है कि डोम जात का आदमी का आप लोगों के जो है कि यज्ञ में जाइब, क्षमा करी हम ना जा पाई, हमसे कह दिया जाए महाराज युधिष्ठिर से क्षमा प्रार्थी जो है कि याचना कैले हैं, हम आ ना पाई। अब इतना सुन करके उनके बात के जो है कि वहाँ से वो लोग रथ लेके वापस चले जाते हैं। और वापस जाते हैं तो कहते हैं कि वो सूपन भगत जो है कि आए नहीं हैं और क्षमा मांगे हैं, कहें कि हम आपके यज्ञ में, हम छोट जात के लोग हैं, आपके यज्ञ में कैसे जाएंगे, कैसे भोज करेंगे। तो भीम को वहाँ थोड़ा सा, भाई जिसको कहते हैं कि 70 हाथी का बल था उनके पास, तो थोड़ा सा घमंड हंकार जाता है। कहते वह अभी हम जाएँ कखतर दाब के सूपन भगत के ले आए, भैया काहे नहीं। तब महाराज युधिष्ठिर से भीम आज्ञा मांगते हैं कि महाराज आज्ञा दें, हम सूपन भगत के लेके आओ तनी। तो युधिष्ठिर कहना अच्छा जाओ। अब ये रथ जो कि सजा के रथ लेकर वहाँ गए, और जब वहाँ पहुँचे तो रथ दरवाजे पर रोक के अंदर गए और कहा कि महाराज चलिए, महाराज युधिष्ठिर ने आपको जो है कि बुलाया है निमंत्रण के लिए और हमारे यहाँ भोज है। तो वहाँ पर यह जैसे कि कहना चाहिए ब्रह्मज्ञानी थे, वो जान गए थे सूपन भगत कि भीम अहंकार करके वहाँ से चला है। तो कहें हे भीम ठीक है मैं चलूँगा, हमारी जो सुमुरनी है वहाँ टंगी हुई है, वो सुमुरनी को आप उतार दो और हम चलते हैं। अब भीम जिसके घमंड था, या सुमुरनी की क्या बात है, खूटी में टंगी थी सुमुरनी, और जब सुमुरनी उतारने लगे तो जिनके कहते हैं कि 70 हाथी का बल बताया गया है, भीम के 70,000 हाथी का बल, वह सुमुरनी उतारते उतारते उनके कहना चाहिए कि मनोदशा बिगड़ गई। यूँ कहें तो उनकी जो है कि धोती गीली हो गई, लेकिन सुमुरनी नहीं उतरी उनसे। जब सुमुरनी नहीं उतरी तो अपने अंदर लज्जा शर्म करके वो धीरे से वहाँ से वापस चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि जो है कि सूपन भगत नहीं आए, आने से इनकार कर दिए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं उन्हें लेके आऊँगा, और ये आएंगे नहीं तो यज्ञ कैसे हमारा सफल होगा, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और वहाँ से फिर जब युधिष्ठिर जो है कि जाने की तैयारी बनाते हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि रहने दो, आप मत जाओ। और वहाँ पर द्रौपदी को बुलाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि आप जाओ, विनम्र भाव से, आज्ञा विनम्रता से, उनका जो है कि आदर सम्मान से, आदर पूर्वक उनको आप यहाँ लेके आना, और आदर सम्मान से कहेंगे तभी वो आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं। अब जो है कि द्रौपदी कहती ठीक मैं जाती हूँ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो है कि रथ लाओ, द्रौपदी जाएंगी। द्रौपदी कहती ना, मुझे रथ नहीं, मैं ऐसी पैदल ही जाऊंगी। उनके पास कहते हैं कि द्रौपदी पैदल ही गई थी, पैदल गई वहाँ और आग्रह की कि महाराज, निवेदन की कि महाराज चलिए और हमारा यज्ञ आपके भोजन से ही पूर्ण होगा, बिना आपके भोजन से हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और कृपा करके हम पे आप जो है हे संत भगवान हम पे कृपा प्रदान करें और हमारे साथ चलें। तो सूपन भगत कहते हैं कि भाई उनको जाने की इच्छा तो थी नहीं, वो टाल मटोल कर रहे थे किसी न किसी तरीके से। लेकिन कहते हैं कि आपने कितने यज्ञ किया है, जहाँ 100 यज्ञ, आपने 100 यज्ञ किया है? तो उन्होंने कही नहीं। तो कही जहाँ 100 यज्ञ होता है तभी मैं वहाँ भोजन करता हूँ, नहीं तो भोजन नहीं करता हूँ। तब द्रौपदी कहती हैं, अब वहाँ अपने दिमाग का उपयोग करती हैं और सूपन भक्त से कहती हैं, एक साखी, संतों की साखी कहती हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, पग पग ज्यों आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहती हैं हे संत भगवान, मैंने यहाँ कोटि यज्ञ करते हुए आपके पास आई हूँ, और ये संतों की बाणी है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, आप पग पग ज्यों आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। मैंने तज ममता घमंड अभिमान को त्याग के आपके पास पैदल ही आई हूँ, तो आप मेरे इस कोटिन यज्ञ के फल को दे दीजिए। आप कहते हैं 100 यज्ञ, तो मैं तो कोटिन यज्ञ कर ली। अब वहाँ सूपन भक्त उनके बात से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके साथ जाते हैं। साथियों जाते हैं भोज में, उनके जो है कि भोजन करते हैं और जो है कि घंटा बज जाता है, उनका धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ सफल होता है। लेकिन यहाँ सोचने की बात साथियों ये है कि इतने छोटे तबके की बात, उस काल में उस समय में, महाभारत काल में बताइए, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत और ब्राह्मण थे, जिन ब्राह्मण की गरिमा बताई गई है वेदों शास्त्रों में, लेकिन वह घंटा नहीं बाजा था। एक छोट जाति के एक भगत के खाने से घंटा बाजा था। कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में
प्रतिभाएं थी, लेकिन क्या हुआ उस प्रतिभा, उस संत के साथ क्या हुआ, उस संत के साथ क्या हुआ, बाद में आगे चल के छल से उस संत को भी मार दिया गया साथियों, क्योंकि उनकी गरिमा, ब्राह्मणों की उस समय की ब्राह्मणों की गरिमा धूमिल हो गई थी। और धूमिल होने के कारण उन लोगों ने सोचा, अब वहाँ भी चक्रव्यूह किया, वहाँ भी जो कि छल की नीति अपनाया कि यह जीवित तक ज़्यादा समय रह गए तो हम लोगों की जो है कि पूरी जो है कि गरिमा खत्म हो जाएगी, और धोखे से जो है कि उनका भी हत्या कर दी गई है। तो ये हमारे यहाँ सनातन की कहानी है साथियों। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को जान लीजिए। अगर मेरी बातें, इस बात अगर अच्छी लगी हो तो आप कृपा करके हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। मेरा इस वीडियो डालने का महत्व यही है कि हमारे समाज में, निचले समाज में, शूद्र वर्ण में सबसे निचले समाज, सबसे तबका, और सबसे पहले ये संत हुए हैं। आपके रविदास, कबीर से पहले, रविदास से पहले, दादू पलटू के पहले ये संत ऐसे रहे हैं जो है कि महाभारत काल में जिनकी जो है कि गरिमा का व्याख्यान है, और ये प्रचलन में है। गांव देहातों में भी यह कथा सुनने को मिलती है, और ये कथा को आप जानिए। लेकिन आज इस कथा को धूमिल कर दी गई। इनके नाम पे किसी और संतों का जो है कि जन्मदिन मनाया जाता है, किसी और संत की जो है कि वहाँ पे महत्ता बताई जा रही है, इनके जो है कि गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, इसे दबाया जा रहा है। तो मेरा वीडियो डालने का मतलब यही है कि समाज इन संत को भी जीवित रखे, समाज में ये जिंदा रहे, आने वाली पीढ़ियां जानें कि हमारे समाज में ऐसे भी संत हुए हैं जो उस काल, उस समय में इन मनुवादियों को करारा जवाब दिए हैं अपने साधना से और अपने भक्ति के बल पे। तो इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अच्छी लगी हो तो फिर मैं कह रहा हूँ कि लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सत साहिब निरंकार की जय, सनातन ओमकार की जय, आदिवासी साहिब गुरु की जय। जय हिंद।